मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि हम नोमेनक्लेचर कर रहे थे एंड लेट मी जस्ट रिकॉर्ड। ओके, हाँ, हम नोमेनक्लेचर वी वर डूइंग दैट। और फिर मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को भी हम लेते हैं और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है। तो मैं आपको वापस से प्रायोरिटी ऑर्डर बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अब क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं इट वाज, ठीक है, अबव द बार, थोड़ा सा उनका लेवल इंक्रीज होने वाला है। ओके, इज माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Audible, sir. ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी हम देते हैं वो एसिड ग्रुप को देते हैं, फिर उसके बाद SO3H ग्रुप को देते हैं, सल्फोनिक ग्रुप है ये आपका। फिर ये COOR जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, कोई सा भी R की जगह अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेप्टाइल, जो भी आपका R ग्रुप हो, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली एक एसिड डेरिवेटिव ही है। यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन की जगह क्या यूज हुआ है यहाँ पे, आपका एल्काइल R ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है COCl, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड O और Cl है, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली आपका एसिड डेरिवेटिव ही है। फिर उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है अमाइड ग्रुप, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, NH2 ग्रुप जो होता है आपका, वो होता है अमाइड ग्रुप, ठीक है। ये भी एक्चुअली एसिड डेरिवेटिव है। जो भी एक्चुअली आपको ग्रुप एसिड से डिराइव होके बना है, ठीक है, तो उनको एक्चुअली आप कहते हो एसिड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ये जो अमाइड दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक्चुअली C डबल बॉन्ड O कनेक्टेड है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा NH2, तो ये आपका अमाइड ग्रुप है। ये आपका साइनाइड ग्रुप है, ठीक है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर एक्चुअली किसी यहाँ पर डैश लगा हुआ है, मतलब आगे कोई सी चेन कनेक्टेड हो, तो ये साइनाइड ग्रुप है। ओके, फिर उसके बाद सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं हम एसिड्स को, उसके बाद हम प्रायोरिटी देते हैं एल्डिहाइड को, उसके बाद फिर कीटोन को देते हो आप, उसके बाद अल्कोहल को, फिर अमाइन को, ठीक है। NH2 ग्रुप जो होता है इसको आप बोलते हो अमाइन ग्रुप, ठीक है। अब याद रखना, भूल मत जाना, अमाइन। ओके, देन प्रेफरेंस आप देते हो डबल बॉन्ड को, सबसे लीस्ट प्रेफरेंस जो हम देते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर मतलब कि एक बार आप एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो, आपने एक कॉमन वर्ड में जैसे कि आपने जो समझा, ठीक है, वो एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो क्या मैंने अभी बताया। सर मतलब क्या बताना है? ओके, ठीक है। पहले मतलब मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताना है सिंपली, कि एसिड की ज्यादा होती है, फिर एल्डिहाइड की होती है, फिर कीटोन की होती है, फिर अल्कोहल की होती है, फिर अमाइन है, फिर डबल बॉन्ड एंड लास्ट लीस्ट प्रेफरेंस जो आप देते हो वो ट्रिपल बॉन्ड को देते हो। तो एक बार आप एक्चुअली ऐसा लिख दो ताकि आपको पता चले कि अब जो आप नोमेनक्लेचर करने जा रहे हो तो प्रायोरिटी किसको रखनी है, क्वेश्चंस जो अब आने वाले हैं उसमें। सर ऐसा क्यों होता है कि मतलब एसिड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं? ओके, तो स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर जब हमने IUPAC जो एक फॉर्मेट देखा था कि वो एक यूनियन होती है और उसने कुछ रूल्स बनाए थे। सिमिलरली जैसे कि कुछ स्कूल्स में क्या होता है, जिसका नाम जो होता है वो A से स्टार्ट होता है, तो उनका जो रोल नंबर देते हैं वो A से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसी उसी कुछ बेसिस पे हमने यहाँ पर कहा था कि एसिड जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो मतलब कि उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर और मतलब कि उनकी प्रायोरिटी उन्होंने ज्यादा दे रखी थी, ठीक है। एसिड्स को मतलब कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, खतरनाक मानते हैं एसिड्स को, इस कारण से इन्होंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर बना दिया, प्रेफरेंस दे दी है कि अगर ये आपको एक ग्रुप में अगर दिख जाते हैं तो पहले आप किसको लोगे, तो एसिड को पहले लेना पड़ेगा, एसिड बड़ा है। फिर उसके बाद छोटा कौन सा है तो एल्डिहाइड है, फिर उससे छोटा कौन सा है तो कीटोन है, फिर उससे छोटा कौन है तो अल्कोहल है, देन अमाइन है आपका, और फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड।
ओके, सब यहाँ पर सुन ही रहे हो, चैट बॉक्स पे तो कुछ आया नहीं है, फिर क्वेश्चन में आप गलत करोगे। सर मतलब ऑर्डर राइट करके टेक्स्ट करनी है क्या? या आपको ऑर्डर एक बार सिंपली लिख देना, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये तो मैंने सिंपली फॉर्मूला में लिख रखा है। यस आपको एसिड एल्डिहाइड आप वर्ड्स में लिख दो एक बार चैट बॉक्स में, तो आपको एक्चुअली चीजें याद रहेगी ऑर्डर वाइज। ओके, ओके। और मैंने आपको कुछ होमवर्क भेजा था, किस किसने वो कंप्लीट कर दिया, एक बार हैंड रेज करना। सर मैंने किया है पर आपको सेंड करना भूल गई थी। ओके फाइन, ठीक है, करा है, दैट्स ओके। हाँ। चलो ठीक है, वो क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको आज और कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट हम पहले हमारे आंसर चेक कर लेते हैं। ओके, हाउ मैन किसने एक्चुअली डिफिकल्टीज आई इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? ओके ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। सर वो नेमिंग वाले से। सर एक डाउट था। या सर वो हमारे वो मतलब वो अल्डिहाइड और एसिड ग्रुप वैसे फर्स्ट ही कार्बन को लगते हैं क्या? मतलब ऐसे अंदर किसी भी कार्बन को नहीं लगते चेन में? लग सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एंडिंग में ही लगे या स्टार्टिंग में ही लगे। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बीच में भी लगते हैं बच्चों। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन जो आज करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल लेवल पे, क्योंकि पहले आपको एक प्रोसेस समझ में आना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया, उसके बाद हम उसका बार रेज करेंगे। ठीक है, एकदम से ही मैं आपको सारे टफ सवाल दे दूंगा तो फिर तो आपको अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप टफ सवाल पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मैं तो चाहता हूँ कि मैंने आपको एक बार चीजें सिखा दी, फिर आप बताओ हाँ सर ये ऐसा हो जाएगा, तो दैट प्रोसेस इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। ओके ठीक है, देखते हैं। इज द स्क्रीन विजिबल? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, मैं तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि ओनली 9 और 10, ठीक है, 10-12 लोगों ने ही ये होमवर्क कंप्लीट करा है। ओके, नहीं नहीं 20 लोगों ने करा है। चलो ठीक है, जिनने नहीं करा है वो साथ साथ फिर स्पीड अपनी फास्ट रखना और कंप्लीट कर देना। सबसे पहले मैं क्वेश्चन था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड द कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल पेंटेनल। पेंटेनल, ओके ठीक है, अपना आंसर को रेफर कर लो। ठीक है, मैं एक्चुअली आज चेक नहीं कर पाऊंगा, मेरे वाईफाई की स्पीड आज बहुत स्लो है। ओके, क्वेश्चन क्या था? सर कैमरा कैमरा में दिखा दे। ओके वेट, एक्चुअली मेरे नेट की स्पीड आज बहुत स्लो है, मैं मोबाइल से यूज कर रहा हूँ, वाईफाई इज नॉट वर्किंग, तो मुझे एक्चुअली कुछ दिखेगा नहीं कैमरे में। आप रेफर कर रहे हो 3 मिथाइल, आप चेक कर लेना कि आपने जो बनाया है अगर उससे अलग बनाया है तो मुझको रेफर करवा देना फिर। ठीक है, आपको बनाना था 3 मिथाइल पेंटेनल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना था, 5 कार्बन की आपकी चेन। ठीक है, ये 5 कार्बन की चेन हो गई, और यहाँ पर बोला है पेंटेनल, तो लास्ट में आपका मतलब कि क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो मतलब कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो जाएगा O,
ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर आ जाएगा एक H लास्ट में, CH। ओके, और 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो काउंटिंग यहीं से होगी 1 2 और 3, तो 3 पे आपका आ जाएगा एक मिथाइल ग्रुप। यही ड्रॉ करा है स्ट्रक्चर सबने? यस सर। Yes, यस sir. सर। किसी ने अलग करा है? यस सर। नो सर। नो सर। ठीक है, इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर भी आपने लिख दी होगी यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे से मुझको दिख रहा है थर्ड कार्बन पे है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर CH3, फिर CH2, फिर एक कार्बन जो आया उस पे CH, और फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, CH3, ये मिथाइल थर्ड ग्रुप पे है, देन CH2, और लास्ट में क्या आ जाएगा 1 2 3 4, एंड लास्ट में आ जाएगा CHO. CHO। सिंपली ये हो जाएगी आपकी कंडेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, 3 मिथाइल पेंट। ओके, किसी ने अभी मेरे से सवाल पूछा था कि सर एंड में होना क्या जरूरी है, तो मैंने कहा था कोई जरूरी नहीं है, उसका एग्जाम्पल आ चुका है। ठीक है, आपको ड्रॉ करना है 3 पे मिथाइल पेंट और 2 पे ऑन। ठीक है, 2 पे आपको लगाना है फंक्शनल ग्रुप जो भी है आपका, तो पेंट दे रखा है आपको वर्ल्ड रूट, तो मतलब कि पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है 5 की, देन आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 पे है ऑन। ओके, ऑन के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है, CO. कीटोन। CO कीटोन। CO। Ketone. कीटोन। ठीक है, तो 2 आप यहाँ पर भी ले सकते हो, 2 आप राइट में भी ले सकते हो, लेफ्ट में भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, ये मैं डबल बॉन्ड का एक अलग ही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, आप कंसिडर समझ जाना। ओके, यहाँ पर मैंने यूज कर लिया है C डबल बॉन्ड O और 3 पे मिथाइल, तो 1 2 3, तो 3 यहाँ पर आ गया 3 पे मिथाइल। यही ड्रॉ करा है सब में? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, देन आपको ड्रॉ करना था इथेनल। इथेनल तो सबसे सिंपल है आपके लिए। ठीक है, 2 कार्बन की चेन और यहाँ पर लास्ट में CHO लगाना था सिर्फ, यही स्ट्रक्चर हो जाएगी, और इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर तो और सिंपल है, CH3CHO। इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं आया होगा। नो सर। नो सर। नो ओके सर। No, sir. ओके, प्रोपेनल, प्रोपेनल हो गया था यस सर। यस सर। कंप्लीट। 3 कार्बन और 3 कार्बन के बाद CHO ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर CHO ग्रुप जो लिखा है ना, वो आपको पता रहना चाहिए कि कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो ऐसा डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो ऐसा आप देख सकते हो वैसा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड होता है। ओके, किसी ने जो पूछा था ना कि सर फंक्शनल ग्रुप स्टार्टिंग में या एंड में ही आते हैं, तो आप यहाँ देख सकते थे जिसने भी पूछा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप जो है वो सर बीच में आए। सर नहीं, मतलब वो कीटोन में तो हमें मतलब वो कार्बन होते हैं, फिर वो बीच में आएगा, बट यहाँ पे देखो ना सर, अल्डिहाइड और एसिड में मतलब लास्ट में ही आ रहे हैं सब अल्डिहाइड और एसिड ग्रुप्स। ठीक है, चलो ओके, तो एक क्वेश्चन वैसा कर लेते हैं, मैं अभी क्रिएट कर देता हूँ एक क्वेश्चन, आप वो सॉल्व करके मुझे बता दो। लेट मी क्लियर वन साइड ऑफ द पेज। ओके, okay, solve this. What is the IUPAC name of this compound? अगर ये आ जाए तो फिर एक और दे देता हूँ।
This is your A and this is your B. सर ए का 3 प्रोपिल ऑक्टेन. Okay, use your chat box. Okay, Mohit and Siddhi. Okay, Mrunal. Okay, Mrunal, one thing, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो आपने सिलेक्ट करी है, ठीक है, हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी आपको अगर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, इफ यू कैन सी द फंक्शनल ग्रुप इन एनी कंपाउंड, तो आपको उसको मेन कार्बन चेन जो रिंग है, ठीक है, नंबरिंग जो आप कर रहे हो उसमें आपको काउंट करना पड़ेगा, वहां से आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करनी है, ठीक है। हम फंक्शनल ग्रुप को ब्रांचिंग की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। सर चैट बॉक्स में बी का आंसर सेंड किया है, करेक्ट है क्या? ओके, ओके, अभी दो लोगों ने ही करा है और दोनों ने सही करा है, तीनों ने सही करा है, कुणाल, मोहित एंड सिद्धि। और ए का क्या आएगा? ओके, चलो ठीक है, इट्स इनफ टाइम, ठीक है। अब ओके, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो आधे लोगों ने, ठीक है, मैसेज करा था, उन्होंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर दी थी, तो ये क्वेश्चन जो ऐसे सॉल्व कर रहा है तो हो गया ये गलत, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है, पर उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप अगर हो तो आपको उसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मुझे दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो गया 2 कार्बन, ठीक है, ऊपर यहाँ पर 3 कार्बन, 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन की मुझे ये सिंपल चेन दिख रही है, और मेरे को फंक्शनल ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई सिंपली मेरी 8 कार्बन की चेन, और यहाँ पर जो पोजीशन है 1, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3, तो 3 पे मुझे एक ब्रांचिंग मिल रही है पूरी, ठीक है, ये हो गई आपकी ब्रांचिंग। 3 पे आपको ये 3 कार्बन की चेन दिख रही है, 3 कार्बन को आप कहते हो प्रोपेन, लेकिन यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के लिए आप यूज करते हो प्रोपाइल सिंपली, तो इसका जो नाम हो जाएगा, पहले ब्रांचिंग लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा सिंपली 3 पे होगा प्रोपाइल, ठीक है, और ये कितना 8 कार्बन की चेन थी, तो ऑक्टे नोइक एसिड,
ठीक है, सिंपली हो गया 3 प्रोपाइल ऑक्टेनोइक एसिड। ओके, नीचे वाला देखते हैं। नीचे वाले में भी सेम यही कहानी होगी। ये फंक्शनल ग्रुप को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। आप ये 6 कार्बन की चेन नहीं यूज कर सकते कि 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नहीं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो हम सिलेक्ट करेंगे 1 2 और लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो 2 ही कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड जाएंगे तो 3 मिल रहे हैं। तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन जो हो जाएगी वो 5 कार्बन की हो जाएगी। मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, अब ये 5 कार्बन की चेन हो गई आपकी, और आपको दिख रहा होगा कि 2 पे ब्रांचिंग है, तो 2 पे इथाइल सिंपली। और फिर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन। ओके, क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो पेंटेनल हो जाएगा ये सिंपली। 2 इथाइल और पेंटेनल। क्लियर? 2 क्वेश्चन है क्लियर? यस sir. सर। ओके, Yes, और sir. Yes, अब sir. अब किसी ने डाउट Yes, sir. पूछा था कि सर ये बीच में क्यों नहीं लेते हो, तो सर ने यहाँ पर बीच में ले लिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कार्बन के बीच में है, लेकिन जब आप इसका नोमेनक्लेचर करते हो ना, तब इस पे जो नंबरिंग आती है, इसको प्रायोरिटी के कारण यहाँ पर 1 आ गया, तो इसलिए ये हो जाता है ऑक्टेनोइक एसिड, ऑक्टेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, 1 पे ही एसिड लग गया, तो इसलिए एक्चुअली क्या हो जाता है, ये स्टार्टिंग में ना होके भी स्टार्टिंग और एंडिंग में आ जाता है। ठीक है, हम चाहे तो अगर जैसे कि हम सिंपली एक और चीज कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, खुद आप खुद भी कुछ भी क्रिएट करो और कुछ भी मतलब कि ऐसा कर सकते हैं। तो सिंपली अगर जैसे कि मैं ये कार्बन की चेन सिलेक्ट करता, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन, इस पे मैंने ऊपर लगा दिया COOH। ठीक है, यहाँ पर एसिड है आपका, तो COO तो नहीं लग पाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जैसे मैंने लगा दिया CHO ग्रुप। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी को देखते हुए CHO ग्रुप यहाँ मैंने लगा दिया। तो ये तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हो जाएगा कि नंबरिंग आप ऊपर से करोगे, कैसे भी क्वेश्चन कर लो, आपको मतलब ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि एसिड ग्रुप क्या है, कभी बीच में नहीं आ सकता है। जैसे कि मैंने ट्राई करता हूँ यहाँ पर कि कार्बन कार्बन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब उसके पास एक बॉन्ड बचा है, तो उसके पास OH होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो स्टार्टिंग में या एंड में आ जाता है, सिर्फ एसिड के केस में। अदरवाइज जैसे CHO देख रहे हो आप, तो यहाँ पर जैसे ऊपर आप देख सकते हो CHO, तो हम बीच में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो हो जाएगी ब्रांचिंग हो जाएगी। ओके, लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। ओके, हेप्टेन 3 ओन, तो ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है। ओके, ये कंप्लीट हो गया था, हेप्टेन 3 ऑन। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, फिर मैंने आपको एसिड्स का नहीं बताया था, लेकिन मैंने यहाँ पर PDF में मेंशन कर दिया था कि एसिड के लिए आप यूज करते हो ओइक एसिड। एग्जांपल मैंने यहाँ पर नोट करा था, जैसे होता है आपका इथेनोइक एसिड, तो आपको अब ड्रॉ करना था 2 पे इथाइल हेक्सेनोइक एसिड। तो हम करते हैं। ओके, जस्ट चेक योर आंसर। 2 पे इथाइल और हेक्सेनोइक एसिड, तो 6 कार्बन की चेन, 5 एंड 6। ओके, और यहाँ पर क्या है, हेक्सेनोइक एसिड है, तो कहीं एक साइड आप यूज कर लो डबल बॉन्ड हो, तो मैं यहाँ स्टार्टिंग में ही कर लेता हूँ। तो ये डबल बॉन्ड हो गया मेरा, ओइक एसिड है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और एक साइड आ जाएगा OH, दिस साइड हो गया आपका OH, और 2 पे सिंपली लगा देना है आपको इथाइल। तो अगर आपने राइट साइड करा है तो 2 यहाँ पे आएगा, लेकिन लेफ्ट साइड मैंने करा है तो इथाइल ग्रुप यहाँ पर आएगा सिंपली। ठीक है, लेफ्ट और राइट आप कहीं पे भी चूज कर सकते हो, बस स्ट्रक्चर सही होनी चाहिए। तो 2 पे है इथाइल, तो C2H5 में डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, सबने ऐसे ही करिए, स्ट्रक्चर सही करिए कि नहीं करिए, किसी ने अलग करिए। Yes, sir. ऐसा ही किया. सर ऐसा ही यस किया है। सर। यस सर। देन मैंने दिए थे आपको 4 पे इथाइल, 7 पे मिथाइल ऑक्टेनोइक एसिड। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो ये आप नोट करते रहना, राइट।
आइदर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट सिंपली, और अगर आप नोट करते जा रहे हो हाथों हाथ, पेन कॉपी साथ में ही है तो हाथों हाथ नोट ही कर लो तो बेटर रहेगा, दो बार आपको अलग सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको दे रखा है ऑक्टेनोइक एसिड, तो मैं यहाँ पर 8 कार्बन बना देता हूँ, ये 4 5 देन 6 देन 7 देन 8 कार्बन की मेरी चेन हो गई। और यहाँ पर बोला है ऑक्टेनोइक एसिड, तो किसी भी साइड में यूज कर लेता हूँ, सिंपली यहीं लिख देता हूँ COOH। इसका राइट साइड ले लेता हूँ मैं इस बार। ओके, अब मुझे बोला है 4 पे है इथाइल और 7 पे है मिथाइल, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो 4 पे हो गया आपका, अरे लाइन आना, 1 2 3 4, तो ये 4 पे हो गया आपका इथाइल, और 5 6 7, तो 7 पे आगे हो गया आपका मिथाइल। यहाँ पर आप लिख दो C2H5 और नीचे साइड आ जाएगा आपका मिथाइल, तो वो हो जाएगा आपका CH3 ग्रुप, CH3। ओके, दिस वाज द सॉल्यूशन। इजी? यस सर। यस सर। यस यस सर। इजी पीजी, इजी पीजी। ओके, फिर आपको मैंने बोला था ड्रॉ करना था 4 4 पे डाई इथाइल हेप्टेनोइक एसिड, 4 4 पे डाई इथाइल हेप्टेनोइक एसिड। कुछ भी नहीं करना था बेसिकली, ठीक है, ये सिर्फ मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपका हाथ जितना साफ हो जाएगा ना, तो आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। 7 कार्बन की चेन है लिखा है तो 6 and 7। अब यहाँ पर बोला है हेप्टेनोइक एसिड, तो यहीं पे आप लगा लो COOH लास्ट में, एसिड ग्रुप है इसलिए COOH हो गया। ओके, देन आपको क्या बोला है 4 पे डाई इथाइल, तो 1 2 3 4, जहां फंक्शनल ग्रुप है वहीं से मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, ये भी आप याद रखना। ठीक है, पहला मैंने लिया 1 2 3 और 4, अब इस 4 पे क्या है डाई इथाइल है सिंपली, तो एक कार्बन अपर साइड एक कार्बन डाउन साइड, मैं यूज कर लेता हूँ इथाइल ग्रुप C2H5 और नीचे भी हो जाएगा आपका C2H5। दिस वाज योर आंसर। ओके, और क्या दे रखा था, इसका नेमिंग करनी थी आपको, ये कुछ दे रखा था मैंने, बताओ नेमिंग, इसका नेमिंग तो बताओ आप। ओके, श्रेया इज सेइंग okay, 1 2 and 3, fine. ओके, मोहित किसका कर दिया आपने नोमेनक्लेचर? रो CH3 CH3 twice CH2 CH2 COOH। ओके, ठीक है, आपने वो चीज देख ली जो ये चीज देख नहीं पाए। सर करेक्ट है रॉन्ग? ओके, लेट मी जस्ट चेक। ठीक है, अरे ओके, सब कर रहे हैं 2 पे मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, कोई कर रहा है 3 पे मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसकी जो स्ट्रक्चर है इसके नीचे ही आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ एक कार्बन है, ये 2 कार्बन है, सबकी वैलेंसी चेक कर लो आप। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन है। ओके, वैलेंसी चेक मैं इसलिए करने कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है वो 2 है। ठीक है, CH3 होल ट्वाइस है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली वो चीज थोड़ी सी नीचे लिखी आती है तो हम समझ जाते हैं कि 2 ग्रुप है मिथाइल के, अदरवाइज ये आपका एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, और इस तीसरे कार्बन के ऊपर एक मिथाइल और इसके नीचे एक मिथाइल, देन ये वाला कार्बन और लास्ट में ये वाला कार्बन। तो सिंपली एक्चुअली ये क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन की आपकी सिंपली एक चेन है। ठीक है, 1 2 और
5 और यहाँ पर एक्चुअली जो ये वाला कार्बन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसे आपने ड्रॉ करी और लास्ट में जो दिख रखा है वो आपको सिर्फ सिंपली लिखना था COOH। अब इसका नाम आप सही लिख दो क्योंकि आपने में से सब लोगों ने गड़बड़ कर दी है। किसी लोगों ने तो 2 और 3 पे नंबरिंग मतलब कि लेफ्ट साइड से कर दी है। अब जबकि फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा होगा बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आपका है राइट साइड, तो नंबरिंग होगी राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड की तरफ। 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 और 3 में ऐसी दिक्कत मत, गलती मत करो आप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जहाँ राइट साइड है तो वहां से नंबरिंग करो राइट साइड से, अगर फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड से है तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करो। इट्स वेरी इजी। तो ये जो अब इस वाले का जो नाम हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा देखते हैं। 1 2 3 4 और 5, तो ये हो जाएगा 5 पेंटेनोइक एसिड, तो सिंपली हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। और आगे जो ब्रांचिंग होगी वो हो जाएगी 1 2 3 4, तो 4 पे 4,4 डाई और ये मिथाइल। किसने सही करा था? सर वो ब्रांचिंग गलत हो गई थी सर, ये नंबरिंग। ओके, मोहित ने एक्चुअली 2 2 लेफ्ट साइड से ले लिया था। ठीक है मोहित, इसलिए आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया। अदरवाइज ठीक है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप दे रखा है वहां से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी। ओके, लेट्स जस्ट सी। ओके, ए और बी का नाम बताओ, ये बहुत सिंपल है, यू ओनली डू इट। पेंटेनॉन। 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पेंटेनॉल। पेंटेनॉन। नॉल हो जाएगा ये। नॉन। पेंटेनल। AL AL अल्डिहाइड है ना? अल्डिहाइड है। हाँ AL लगेगा। ओके ठीक है, कभी भी गलती से ओल मत बोलना। ओल जब होता है जब यहाँ एल्कोहल ग्रुप होता है, एल्कोहल ग्रुप में लगता है लास्ट में OH, लेकिन यहाँ पर लास्ट में जो लगा है वो ग्रुप है आपका CHO, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है आपका। तो ये हो जाएगा आपका पेंटेनल। ठीक है, अल यूज करो लास्ट में। ठीक है, ऑल नहीं करना है, अल AL। एल्डिहाइड है तो हम उसके लिए अल यूज करते हैं। ओके, गो फॉर बी। ब्यूटेन 2 1। ब्यूटेन 2 1। ओके, ब्यूट 2 ऑन, सिंपली ब्यूटेनॉन भी हो सकता था लेकिन 2 पोजीशन आप यूज कर लो। यहाँ पर 2 पर डबल बॉन्ड है, कीटोन ग्रुप दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। इसके एक साइड मिथाइल ग्रुप है और दूसरे साइड इथाइल ग्रुप है। तो कीटोन जो होता है आपका, उसके दोनों साइड जो होते हैं वो एल्काइल ग्रुप ही अटैच होते हैं, ये भी आप समझ सकते हो। इसके एक साइड लगा है मिथाइल ग्रुप और दूसरे साइड लगा है इथाइल ग्रुप। ओके, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका सिंपली एक कार्बन हो और दिख रहा है आपको CHO ग्रुप, तो मिथेनल। मिथेनल। फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसको एक्चुअली मिथेनॉल बोलते हैं और इसका एक कॉमन नेम होता है, वो होता है फॉर्मलडिहाइड। ठीक है, सबसे सिंपल फॉर्मल है ये, एक ही कार्बन है तो फॉर्मल है ये, फॉर्मलडिहाइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम है। ओके, देन आपको दे रखा है ई। बताओ ई क्या है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। पेंटेन 3 1। पेंटेनल। पेंटेन 3 1। ओके, नल किसने कहा? पेंटेनल। ठीक है, यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि एक साइड C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। ठीक है, ये एक्चुअली C डबल बॉन्ड O ही है, यहाँ पर H नहीं है। इस साइड तो इथेनल है और इस साइड भी इथेनल है, सॉरी इथाइल है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो आपका ग्रुप हो जाएगा ये तो आपका कीटोन ग्रुप है। तो यहाँ पर कीटोन ग्रुप के लिए आप यूज करते हो 1 ONE लास्ट में। ठीक है, तो ये आपकी जितने कार्बन की चेन दिख रही है आपको 1 2 3 4 5 कार्बन की सिंपल चेन है। ठीक है, अब आपकी कितने 5 कार्बन की अगर चेन है तो ये हो जाएगा आपका पेंटे और 1 2 3 पे ऑन, पेंटेन 3 पे ऑन। ओके, गो फॉर द C1, ये भी सिंपल है। हेक्सेनॉल।
हेक्सेनल। 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 नॉल तो मतलब कि मैं कह रहा हूँ ना आपको कि अगर आपको C डबल बॉन्ड O अकेला दिख रहा है, जैसे कि बी ऑप्शन में यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है C डबल बॉन्ड O है, उसके साथ H अकेला नहीं है। यहाँ पर जैसे H अगर कनेक्टेड हो, अकेला दिख रहा हो आपको, तब वो एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये आपका कीटोन ग्रुप है। C डबल बॉन्ड ग्रुप कीटोन ग्रुप और CHO ग्रुप जो हो जाएगा आपका, वो एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, गो फॉर द लास्ट वन। ये वाले का बताओ। 5-ethyl हेक्सेनोइक एसिड। ओके, 5 मिथाइल इथाइल। 5 इथाइल। सर 2 इथाइल। सर 2 इथाइल हेक्सेनोइक एसिड। इथाइल एसिड। ठीक है, कहाँ गलती हुई समझ में आ गई? आपने नंबरिंग, आपको आदत पड़ गई Yes, एक्चुअली, क्योंकि हम नंबरिंग करते हैं ना, तो हम एक्चुअली नंबरिंग लेफ्ट से करते हैं, 1 2 3 4 नहीं। ठीक है, ये दिखा फंक्शनल ग्रुप एसिड। ठीक है, सबसे पहले चेक कर लिया, हाँ एसिड ग्रुप दिख रहा है। ओके, अब नंबरिंग आप यहीं से चालू करो तो आपको गलती नहीं होगी। तो इस कार्बन को आपने पहले ही 1 नंबर दे दिया, फिर 1 2 3 4। अगर आप ऐसे जाते तो ये तो 4 कार्बन की चेन बनती, तो ये तो गलत हो जाता। उससे बड़ी चेन बन रही है आपकी 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे हो गया आपका इथाइल और हेक्सेनोइक एसिड सिंपली। ठीक है, और क्वेश्चन करें? यस सर। ओके ठीक है, अभी हम करते हैं, एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट में आप वापस आ जाओ, मैं थोड़ा सा आपको नया कंसेप्ट कुछ और बता देता हूँ आज। उसके बाद हम और नॉमेनक्लेचर के मैं आपको और एग्जाम थोड़े से क्वेश्चंस देता हूँ, आप सॉल्व करके आना। कल हम वापस डिस्कस करेंगे। अब हम मैं थोड़े थोड़े लेवल इंक्रीज करते जा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन अब और Yes, अच्छे sir. आते जाएंगे। ओके, टेक अ 5 मिनट ब्रेक एंड जस्ट वी विल बी बैक, नॉट मोर देन